पूरा सच। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी और मैं हूं आपके साथ पल्लवी शर्मा। मैं आपके सामने हाजिर हूं हिमाचल आज का मुद्दा लेकर। चुराह के भाजपा विधायक और विधानसभा उपाध्यक्ष द्वारा छात्र को थप्पड़ मारने के वायरल हो रहे वीडियो से प्रदेश भर में हंगामा मच गया है। सभी राजनीतिक दलों के साथ साथ अब चाइल्ड लाइन और कई सामाजिक संगठनों ने थप्पड़ कांड के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। अब आगे क्या होगा इस केस में और क्या है लोगों की प्रतिक्रिया, हम पहाड़ी में इसी पर चर्चा कर रहे हैं अनिल अग्निहोत्री और राजेश शर्मा। थप्पड़ से हिला हिमाचल है। सही है राजेश, एक थप्पड़ जी मतलब सारे मुद्दों के ऊपर कैसे भारी पड़ जाता है वो हम देख रहे हैं। परसों की घटना है लेकिन आज बवाल मचा हुआ है। पिछले कल भी था लेकिन आज ज्यादा है। राजेश, विधानसभा उपाध्यक्ष हंसराज, बिल्कुल चंबा जिला से एमएलए है, वो चर्चा में है। राजेश, सही है। एक सरकारी स्कूल जो उनके चुनाव विधानसभा क्षेत्र है वहां का बताया जा रहा है जी। मामला क्या है राजेश? बिल्कुल, देखिए विधानसभा के डिप्टी स्पीकर का एक वीडियो वायरल हुआ अग्निहोत्री जी, और जो वीडियो में दिखाया जा रहा है, वीडियो में ये दिखाया जा रहा है कि ये छात्र को किस तरह से वो डांट रहे हैं। और क्योंकि जब वीडियो वो बनाया गया है, वो वीडियो बनाते वक्त जब विधानसभा जो उपाध्यक्ष हैं वो जब छात्र की तरफ बढ़ते हैं तो वीडियो का एंगल एकदम से छात्रों की तरफ कर दिया गया, घुमा दिया गया। लेकिन वहां उस वीडियो में साफ नजर आ रहा है कि उन्होंने छात्र को एक चांटा, एक जड़ा है, इस तरह की आवाज वहां आ रही है। ये वीडियो जब से सोशल मीडिया पे धड़ाधड़ वायरल हो रहा है तब से प्रदेश भर में हंगामा मचा हुआ है। चुनाव विधानसभा हल्के की बात है, रैला सीनियर सेकेंडरी स्कूल में विधानसभा के उपाध्यक्ष पहुंचे थे। वहां एक कार्यक्रम था जिसमें बच्चों को वैक्सीनेशन के बारे में ये समझा रहे थे कि इस दौरान ये वाकया इस तरह का ये पेश आया। अब हुआ ये अग्निहोत्री जी, क्योंकि फेसबुक पे ये कार्यक्रम लाइव हो रहा था और जब ये लाइव कार्यक्रम हो रहा था उसके बाद जब ये लोगों तक पहुंचा तो वहां से अब धड़ाधड़ ये वीडियो वायरल हो रहा है और प्रदेश भर में ये थप्पड़ कांड के नाम से वीडियो अब गूंज रहा है। समय थोड़ा उचित नहीं है राजेश, जिस तरह से चर्चा में आया है ये वीडियो उस तरह उससे थोड़ा सा कंट्रोवर्सी तो क्रिएट हो गई है, ये तो आप मान के चलिए, सच्चाई जो भी हो इसमें। राजेश, इस मामले में जी ये जिसे थप्पड़ कांड कह के सभी लोग संबोधित कर रहे हैं आज प्रदेश में, कांग्रेस ने आज मोर्चा खोला है जी। जिला मुख्यालय में प्रदर्शन भी हुआ। क्या हुआ राजेश? बिल्कुल सही है। देखिए विधानसभा जो उपाध्यक्ष हैं उनका जिस तरह का ये वीडियो आपने देखिए, कल जब ये सोशल मीडिया पे शेयर हुआ या धड़ाधड़ वायरल हुआ, लेकिन आज जिस तरह का घटनाक्रम प्रदेश भर में, चाहे शिमला से लेके सिरमौर तक या किन्नौर से लेके चंबा तक, प्रदेश भर में इस पे हल्ला मचा हुआ। आज चुराह के जितने भी कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, वो कांग्रेस सेवा दल के अध्यक्ष हैं चुराह के, उनकी अगुवाई में डीसी जिलाधीश कार्यालय चंबा पहुंच के वहां उन्होंने धरना चंबा में उन्होंने दिया अग्निहोत्री जी, और धरने के दौरान उन्होंने मांग की है कि विधानसभा के उपाध्यक्ष के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने जिस तरह से छात्र की पिटाई की है वो गलत है, उस तरह का नहीं होना चाहिए और उन पे कार्रवाई सरकार को करनी चाहिए। कांग्रेस को अगर हम देखते हैं तो चुनावी साल में ऐसा लग रहा है कि मुद्दे एक तरह से मिलते हुए नजर आ रहे हैं। अब बिल्कुल पुलिस भर्ती के साथ अब इस तरह का मुद्दा सामने आ रहा है तो कांग्रेस अब हमलावर हो गई है और चुनाव जो कांग्रेस है उसने तो मोर्चा खोल ही दिया है, मोर्चा खोल दिया है। और ये ज्ञापन शायद राज्यपाल को ज्ञापन भी भेजा, कार्रवाई की जाए। देखिए वही बात है कि कार्यक्रम में जो गए थे हंसराज, वो बतौर एमएलए गए थे, वहां के विधायक होने के नाते उस कार्यक्रम में थे, जो कि विधानसभा उपाध्यक्ष भी हैं वर्तमान में, उनके पास ये दायित्व भी है। अच्छा राजेश, इस मामले में एक और ट्विस्ट आ गया जी। ट्विस्ट उस समय आया जब बच्चे के पिता ने, जिसे कहा जा रहा है कि थप्पड़ मारा गया, उसके पिता ने ये नहीं कहा कि थप्पड़ नहीं मारा, उन्होंने ये कहा शायद, जिसका सार ये है कि चलिए कोई बात नहीं, ठीक ही हुआ जी। ऐसा ही हुआ राजेश जी। मतलब उन्होंने एक तरह से क्लीन चिट दे दी। बिल्कुल। लेकिन अब ये बोलना पिताजी को भी भारी पड़ सकता है। क्या लग रहा है? बिल्कुल सही है। देखिए बच्चे के पिता ने जिस तरह से डिफेंड किया है डिप्टी स्पीकर को, उस तरह से अब उन पे भी चाइल्ड लाइन जो संस्था है अग्निहोत्री जी, उन्होंने ये बच्चों के अधिकारों के लिए जो संघर्ष रहती है लगातार कई सुर्खियों में रही है, बिल्कुल बहुत एक्टिव है। और उसने तो सीधे तौर पे कह दिया है कि बच्चे की पिटाई के अगर उनके पिता ही समर्थन कर रहे हैं तो सबसे पहली कार्रवाई तो उन पे होनी चाहिए कि छोटे बच्चों पे कार्रवाई
हाथापाई या छोटे बच्चों की पिटाई क्यों? स्कूल में बड़ी बात यह है कि अब सवाल ये भी उठाए जा रहे हैं कि विधायक होने के नाते अगर हंसराज विधानसभा के डिप्टी स्पीकर उस स्कूल में गए थे तो सबसे बड़ी बात कि उन्हें बच्चों के साथ इस तरह का व्यवहार नहीं करना चाहिए था। बच्चों को अगर समझाना होता तो आसानी से किसी और तरीके से या किसी और सलीके से भी वो समझा सकते थे। इसके अलावा ये तो हो गई एक बात जहां बच्चे के पिता को भी अब चाइल्ड लाइन ने एक तरह से आप ये देखिए कि टारगेट पे रख लिया कि आप किस तरह से समर्थन कर सकते हैं कि भरे स्कूल में आपके बच्चे को पीटा जा रहा है, आप उस व्यक्ति का समर्थन कर रहे हैं। अब एक और चीज चल पड़ी है जिसमें कहा यह जा रहा है कि ये पहला केस नहीं है जिस केस में इस तरह की जो जुड़ा हुआ है। इससे पहले भी अगर हम विधानसभा के डिप्टी स्पीकर की बात कर लें तो वीरभद्र सिंह पर टिप्पणियों को लेकर भी वो विवादित रहे, इससे टिप्पणियां कर चुके हैं। कुछ दिन पहले एक अश्लील चैट भी आई थी जिसको लेकर भी अब प्रदेश भर की बात करें तो कांग्रेस हमलावर हो गई है और उनका नाम जोड़ा गया था, हालांकि साबित तो नहीं हो पाया। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन कांग्रेस को तो एक मौका मिल गया है। कांग्रेस इस मौके को अब किस तरह से भुनाएगी, क्या करेगी, तो कांग्रेस की अपनी रणनीति होगी। लेकिन इस मसले पर अगर सीधे तौर पे कहें तो विधानसभा के डिप्टी स्पीकर भी एक तरह से डिफेंसिव हो गए हैं। अब डिफेंसिव हो गए हैं जी राजेश। देखिए हो गया उस टाइम ऐसा लगता है उनसे, और चाइल्ड लाइन हो गई मुखर। राजेश, चाइल्ड लाइन का जो ये स्टैंस है इसको लोग कैसे देख रहे हैं कि चाइल्ड लाइन इस मसले में आगे आके लड़ना चाह रही है? कैसे देख रहे हैं चाइल्ड लाइन के प्रयास को और क्यों? बिल्कुल, देखिए लोग इसलिए देख रहे हैं क्योंकि लोग एक हवाला दे रहे हैं या चाइल्ड लाइन भी एक हवाला दे रही है अग्निहोत्री, जिसमें RTE यानी कि राइट टू एजुकेशन की बात हो रही है, बच्चों के अधिकारों की, जिसमें अधिनियमों का खुलासा किया जा रहा है कि वो अधिनियम वहां है किस तरह से। उसमें यह कहा जा रहा है सीधे तौर पे कि अगर आप ये देखिए कि स्कूल में कोई शिक्षक बच्चों को डांट देता है या बच्चों की शिक्षक पिटाई कर देता है तो वहां पे कार्रवाई शिक्षक के खिलाफ उस अधिनियम में लिखी गई है कि कार्रवाई की जा सकती है। और प्रदेश में अगर हम देखें तो पिटाई के बाद तो कई शिक्षक सस्पेंड कर दिए गए हैं। अब अगर लोग ये कह रहे हैं कि जब शिक्षकों के लिए इस तरह की व्यवस्था उस अधिनियम में जो RTE एक्ट है उसमें अगर कर रखी है तो फिर विधानसभा के उपाध्यक्ष पे कब कार्रवाई होगी, क्या कार्रवाई होगी भी या नहीं भी होगी, सवाल अब लोग यहां भी खड़े कर रहे हैं। तो इस तरह की चर्चाएं चल पड़ी हैं। लोग तो ये कह रहे हैं कि सरकार को इस पे आगे आना चाहिए, सरकार को इस पे स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए, विधानसभा के उपाध्यक्ष माफी मांगे। तो इस तरह की प्रतिक्रियाएं आम लोगों की चल पड़ी हैं। जी, लोग तो माफी की बात करेंगे राजेश। आम आदमी पार्टी के हाथ भी एक अच्छा मुद्दा लग गया इस में। ये आम आदमी पार्टी ने तो इससे भी आगे कार्रवाई की मांग कर दी है। क्या कहा है आम आदमी? बिल्कुल, देखिए आम आदमी पार्टी ने तो मोर्चा खोल दिया है। अभी सरकारों की अगर हम बात करें अग्निहोत्री जी तो हिमाचल प्रदेश सरकार को अभी तो सिर्फ स्कूलों की व्यवस्था को लेकर आम आदमी पार्टी ने कटघरे में खड़ा किया था, जहां दिल्ली मॉडल वर्सेस हिमाचल मॉडल की एजुकेशन की बात हो रही थी सिस्टम की। अब उनके पास बहुत बड़ा एक मुद्दा मिल गया जहां इस तरह का थप्पड़ कांड जो जुड़ा हुआ है। बिल्कुल, स्कूल वक्त में स्कूल के छात्र के साथ थप्पड़ कांड हो रहा है। विधानसभा के अध्यक्ष जो एक आप देखिए कि संवैधानिक पद पे, उपाध्यक्ष के संवैधानिक पद पे जो व्यक्ति आसीन है वो अगर इस तरह की चीजें हरकतें करता है, इस तरह की चीजें अगर होती हैं तो उसका वीडियो धड़ाधड़ सोशल मीडिया पे वायरल होता है तो प्रदेश की छवि को कहीं ना कहीं तो इससे दाग तो लग ही रहा, प्रभावित छवि हो रही है। आम आदमी पार्टी ने सीधे तौर पर विधानसभा के उपाध्यक्ष से सवाल कुछ दागे हैं कि उन्हें किसने अधिकार दे दिया कि स्कूल में जाकर बच्चे की वो पिटाई करें, एक चीज। और उन्होंने ये कहा कि स्कूलों में देखिए सरकार, विधानसभा के उपाध्यक्ष सरकार में है और सरकार में अगर है तो स्कूलों में जाकर वहां की हालत देखते, वहां की व्यवस्था देखती है, बच्चों को समझाने के लिए शिक्षक स्कूल में रखे जाते हैं। अगर स्कूल में शिक्षक नहीं थे तो शिक्षक मुहैया करवाना उनका काम है क्योंकि वो चुरा के विधायक भी है। बिल्कुल, तो अगर वहां शिक्षक नहीं है, स्कूल की खस्ता हालत के एक तरह से जिस तरह का वीडियो सामने आया बिल्कुल, तो उसकी हालत सुधारते। तो इस तरह के आम आदमी पार्टी तो कह रही है कि इनका तो इस्तीफा सरकार को इनको तुरंत प्रभाव से इस्तीफा लेना चाहिए। तो इस तरह का मांग आम आदमी पार्टी उठा रही है। बात वही है, चुनावी वर्ष है और मुद्दा मिल गया। राजेश, सोशल मीडिया आजकल सोशल मीडिया पे प्रतिक्रिया तुरंत मिल जाती है। बिल्कुल, कल से सोशल मीडिया पे कहा जा रहा है और ये समय गुजरने के साथ साथ ये प्रतिक्रियाएं तीखी होती जा रही है। क्या कहा जा रहा है सोशल मीडिया की अगर बात करें हम? तो बिल्कुल, देखिए सोशल मीडिया पे अलग अलग तरह की प्रतिक्रियाएं चली हैं अग्निहोत्री, और ज्यादातर जो प्रतिक्रियाएं हैं उन प्रतिक्रियाओं में इस थप्पड़ कांड की लोग निंदा कर रहे हैं, घोर निंदा कर रहे हैं। लोग सवाल ये पूछ रहे हैं कि सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि इस तरह का व्यवहार क्यों किया जा रहा है छात्रों के साथ। और दूसरा, वो लगातार पिछली कड़ियों को भी जोड़ा जा रहा है, जिसमें हिमाचल प्रदेश के कुछ मंत्रियों को लेकर या कुछ जिस तरह का विधानसभा के उपाध्यक्ष हैं उनको लेकर भी सवाल खड़े
किए जा रहे हैं। अब तो एक चंडीगढ़ का भी एक किस्सा सामने आ रहा है जिसमें हिमाचल प्रदेश के एक मंत्री पर आरोप लग रहे हैं कि वहां के कर्मचारी ने जब उनको पानी देर से पहुंचाया तो फिर उन्होंने उसको थप्पड़ जड़ दिया, वो किस्सा सामने आ रहा है। इसके अलावा एक मंत्री की जो शिक्षकों के ऊपर की गई टिप्पणी कोरोना काल के मजा करने वाली, अब वो भी वायरल सोशल मीडिया पे चल पड़ी है। तो इसके अलावा अगर हम बात करें तो विधानसभा जो उपाध्यक्ष की एक चैट जिस तरह की वायरल हो रही थी, अब फिर से वो दंदनाती हुई सोशल मीडिया पे चल पड़ी है। तो सोशल मीडिया पे बड़ा हंगामा इस चीज पे मचा हुआ है कि क्यों एक संवैधानिक पद पे बैठा हुआ व्यक्ति एक छोटे से छात्र की महज हंसने के लिए या महज सिर्फ बीच में बोलने के लिए ही अगर पिटाई कर देता है तो फिर ये किस तरह की प्रदेश में एक व्यवस्था हो गई है, किस तरह की व्यवस्था बन गई है। छात्र के मन में अगर वो बीच में कुछ बोला, कुछ पूछने की जिज्ञासा थी तो उसका जवाब देके साधारण तरीके से उसको आप देखिए शांत किया जा सकता था, लेकिन थप्पड़ मार के साबित क्या करना चाहते हैं विधानसभा के डिप्टी स्पीकर, सवाल अब सोशल मीडिया पे ये चल पड़ा है। सोशल मीडिया, राजेश बिल्कुल सही कहा आपने। बात है ये है कि सोशल मीडिया पे एक तो रेगुलाइजेशन नहीं है, उस पे हर कोई अपनी बात खुल के रख सकता है। और बड़ी बात ये होती है कि वहाँ पे चीज़ों को ढूंढना, इंटरनेट की बात है ना जी, पिछले लिंक तलाशना कोई मुश्किल नहीं है। चुनावी साल है जी, और इसमें गड़े मुर्दे भी उखड़ते हैं, जैसे आपने कहा कि पुराने मुद्दे सामने आ रहे हैं, उनमें सच्चाई कुछ हो, उन मुद्दों का कुछ हुआ हो, लेकिन उसी रूप में वो फिर से परोस दिए जाते हैं और लोगों की याददाश्त हो जाती है ताज़ा। तो वही तभी कहते हैं कि चुनावी वर्ष में तो बड़े फूंक फूंक के कदम रखने होते हैं। शिक्षकों को लेकर आप बात कर रहे थे राजेश कि टीचर्स को ये हक नहीं है कि किसी भी बच्चे को फिजिकली पनिश कर सके क्लासरूम में भी। सही। और यहाँ हो गया ये पनिशमेंट जो टीचर भी नहीं है और कैमरा के सामने हो। बिल्कुल। इसमें क्या प्रतिक्रिया है शिक्षक वर्ग की या वैसे ही? बिल्कुल, देखिए शिक्षक वर्ग की प्रतिक्रिया भी बड़ी गंभीर है अग्निहोत्री जी, और लगातार शिक्षक भी इस चीज का विरोध अब करने लगे हैं क्योंकि स्कूलों में जिस तरह की राजनीतिक हस्तियों का दखल जिस तरह का हो रहा है, वहां से जिस तरह की परेशानियां शिक्षकों को झेलनी पड़ रही है, वो चीज भी अब प्रभावित शिक्षा व्यवस्था को करने लगी है। सरकार के नजरिए से देखें, शिक्षकों के नजरिए से देखें, तो आम आदमी पार्टी तो सवाल यही उठा रही है कि प्रदेश में शिक्षा का ढांचा किस तरह का है। अभी तो उन्होंने क्वालिटी एजुकेशन की बात नहीं की अग्निहोत्री जी, उन्होंने तो ये स्टेप बाय स्टेप चले हुए हैं। अभी मनीष सिसोदिया साहब शिमला आए थे दिल्ली से, उन्होंने कहा था कि क्वालिटी की बात नहीं है, अभी सिर्फ हिमाचल के स्कूलों की हालत की बात हो रही है। और प्रदेश के स्कूलों में जब इस तरह के किस्से सामने आएंगे तो जिस शिक्षक के सामने उसके स्टूडेंट को थप्पड़ पड़ा हो, उस शिक्षक के दिल पे क्या बीत रही होगी, ये भी सवाल शिक्षक अब सरकार से पूछने लगे हैं कि ये कब तक चलती इस तरह की व्यवस्था रहेगी। जी जी, बड़ी चीज है राजेश। अतीत में हम देख चुके हैं, चाहे पार्टी कोई भी हो, ये भी देखा गया है कि स्कूल्स के कई बार प्रोग्राम होते थे, होते ना एनुअल फंक्शन, तो उसमें भी कई विधायकों के ऐसे नाम आते रहे हैं कि बोलते हैं कि जी हमें ही मुख्य अतिथि बनाओ या किसी दूसरे को क्यों बुला लिया। स्कूल प्रबंधन ये फंसे रहते थे कि अब नेताजी टाइम नहीं दे रहे हैं, बाकी किसी को बुलाएंगे तो हालत खराब होगी। प्री कोविड जो पीरियड था, बड़ी सारी चीजें ऐसी सामने आती रहती थी। तो शिक्षा में राजनीति का घालमेल कितना जरूरी है, ये भी एक प्रश्न आगे पूछा जाएगा, खासकर आम आदमी पार्टी जिस तरह से मुखर हो रखी है। चर्चा करते रहेंगे राजेश।